हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे एंड इन तीनों स्टॉक्स के मेजर ओवरव्यू को जानेंगे। फिर अगर ये नीचे गिर रहे हैं तो कहां तक गिर सकते हैं, कौन इनका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। करंटली देखा जाए तो ये ट्रेड कर रहा है 389 के लेवल पे विद 2.3% डाउनफॉल। अब देखिए दोस्तों, मैं इतना बार मार्केट में ट्रैप हो चुका हूँ स्टॉक्स में। जब मेरा स्टार्टिंग करियर रहा है स्टॉक मार्केट में तो अक्सर मेरा जो बाइंग रहता है वो अल्टर लेवल पे रहता था एंड उसका खामियाजा मुझे अभी भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका इतना अल्टर बाइंग लेवल है ना कि उस बाइंग लेवल पे जाने में ही स्टॉक को बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। क्योंकि ना मुझे सपोर्ट के बारे में जानकारी था, ना मुझे मार्केट ट्रेंड के बारे में जानकारी था, ना रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी था। मैं जिन भी स्टॉक्स में बाइंग किया हूं स्टार्टिंग फेज में, सारे स्टॉक्स अभी अच्छा खासा नीचे गिर चुके हैं एंड जब मैं अभी उन स्टॉक्स का एनालिसिस करता हूं तो वहां पे कोई पॉइंट ही नहीं बनता था बाइंग करने का। बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज मैंने उन सारे लेवल्स पे बाइंग कर रखा है जहां पे बाइंग करना नहीं बनता था। ठीक है, अब आप यहाँ पे करेंटली देखोगे तो हैप्पीएस्ट माइंड के स्टॉक में क्या हो रहा है। आप इसके चार्ट को देखो तो बीच बीच में कितने बार बाइंग स्पाइक्स आ रहे हैं एंड जो बिगिनर है वो लोग का क्या माइंड चलता है कि जो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है ना, तो वो कभी भी उठ सकता है, क्योंकि अब और कितना ही नीचे गिरेगा ये हमें नहीं पता है दोस्तों। और कितना गिरेगा, कहां तक गिर सकता है, ये कोई नहीं जानता है। तो इसलिए ये एक्सपेक्टेशन रखना कि और कितना ही नीचे गिरेगा, इतना गिर चुका है, तो ये टोटली रॉन्ग अप्रोच है। ठीक है, एंड ध्यान दीजिए कि हैप्पीएस्ट माइंड अभी मेजर सपोर्ट पे आ गया, मतलब जिस लेवल से इसकी जर्नी शुरू हुई थी स्टॉक मार्केट में उस लेवल पे ही आ गया है। तो ऑब्वियसली इस तरीके का नीचे से थोड़ा सा रिजेक्शन फ्रॉम बायर्स मिलेगा ही मिलेगा देखने को, एंड ये नॉर्मल है दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, अब इस मोमेंटम से स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट का भी ब्रेक डाउन कर दे ऐसा तो नहीं होगा। हर एक सपोर्ट लेवल पे स्टॉक थोड़ा रुकता है, हर एक सपोर्ट लेवल पे बायर्स थोड़ा बहुत डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं दिखाऊं तो ये भी एक सपोर्ट लेवल था। ठीक है, यहाँ पे आप देखो गिरने के बाद एक अच्छा खासा सपोर्ट बायर्स ने दिया। फिर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन आप देखो तो यहाँ पे भी स्टॉक कंसोलिडेट किया था। एक और बहुत अच्छा मैं लेवल आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, ये आप देख रहे हो इस लेवल पे डिसेंट बाइंग स्टार्ट हुआ था। इसी लेवल पे देखो कितने बार बायर्स ने डिफेंड करने की कोशिश करी। तो ये नॉर्मल है, किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे आएगा तो बायर्स तो डिफेंड करेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात रहता है कि बायर्स नॉर्मल डिफेंड कर रहे हैं या फिर उतना डिफेंड कर रहे हैं कि स्टॉक का ट्रेंड बदल के बुलिश हो जाए। वो दोनों के बीच के डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना है ना, जो चीज अभी तक क्लियर कट नहीं दिखा। अगर अभी आप हैप्पीएस्ट माइंड को टेक्निकल वाइज देखोगे तो आप टॉप लेवल से जब से करेक्शन स्टार्ट हुआ है ना, आप बैठे रह जाओगे, आप कहीं पे भी खरीदोगे नहीं, क्योंकि टेक्निकल कहीं पे भी अलाउ ही नहीं कर रहा है, कहीं पे भी परमिशन ही नहीं दे रहा है बाइंग करने के लिए। अगर आप नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करोगे तो कहीं पे भी रिवर्सल का सिचुएशन एक्टिवेट नहीं हुआ, कहीं पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी एक्टिवेट नहीं हुआ, जिसके चलते आपने पेशेंस दिखाया एंड एट द एंड आप देखो कि कितने बड़े करेक्शन से आप बच गए हो। अब जो लोग यहाँ पे खरीद के बैठे हुए हैं, जो लोग यहाँ पे खरीद के बैठे हुए हैं, जो लोग अभी खरीदेंगे प्रॉपर रिवर्सल पैटर्न को देखते हुए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो बैठा हुआ बायर रहेगा ना, वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल डील में रहेगा। अभी के लिए हैप्पीएस्ट माइंड मेजर सपोर्ट पे आया है, कुछ एक्टिविटी होगा, कोई दिक्कत नहीं, अप्स एंड डाउन्स दिखाने वाला है, बट यहाँ पे प्राइस एक्शन का इंतजार करना है। मैं अभी बता दे रहा हूँ कि प्राइस एक्शन बनने में इसको अच्छा खासा समय लगेगा, 6 महीने 8 महीने या फिर साल भर भी लगेगा मिनिमम। आप ये मत सोचना कि 1 महीने लगातार बाइंग हो गया इट मींस बन गया प्राइस एक्शन, नहीं। यहाँ पे जिस हिसाब से करेक्शन हुआ है, नंबर ऑफ बायर्स का एक्यूमुलेशन जरूरी है, उसके बाद ही कुछ खास रिवर्सल बन सकता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर हमारे लिस्ट में। देखिए दोस्तों, इसी तरीके से मेजर ओवरव्यू को आपको पकड़ के चलना है। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है टाटा इलेक्सी लिमिटेड। टाटा ग्रुप की कंपनी, ये भी जबरदस्त एक समय पे ऊपर जाया करता था। अभी करेंटली देखा जाए तो 4161 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.25% का करेक्शन, बेस यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा था, बट अनलकीली
स्टॉक ने उस बेस का ब्रेक डाउन कर दिया। आप देख रहे हो ना, जितने भी बेस यहाँ पे बने, एक समय यहाँ पे भी बेस बना था, ब्रेक डाउन हो गया, ये भी बेस बना, ब्रेक डाउन हो गया। तो अभी तो ये कंप्लीटली नेगेटिव पैटर्न क्रिएट करके कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन तो टोटली रॉन्ग रहेगा कि कब रिवर्स हो जाएगा, कब रिवर्स हो जाएगा, ये एकदम सोच के हटा दीजिए। एंड अभी यहाँ पे इसका अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट में ड्रॉ करके देखता हूँ कि उस लेवल पे कब आता है। तो उसके लिए हम लोग को फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा स्विंग लो, एक सेकेंड सॉरी, ये हो गया हमारा स्विंग लो, ये हो गया हमारा स्विंग हाई, 0.6 का ब्रेकडाउन हो गया। तो अब नीचे जो सपोर्ट दिख रहा है मेजर, वो थोड़ा सा ज्यादा नीचे दिख रहा है, मगर ठीक है, जो लेवल आया उसको तो ड्रॉ करके बैठना होगा, 2762। ठीक है, अब देखते हैं कि आने वाले समय में ये इतना नीचे आता है कि उसके पहले ही कुछ रिवर्सल काइंड ऑफ बेस बना के ऊपर की ओर मूव करता है। वो तो वैसा करेगा तो दिख जाएगा हम लोग को। ठीक है, अब लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है, अगेन आईटी सेक्टर से ही बिलोंग करता है। कंपनी का नाम है LTI माइंट्री लिमिटेड। करंटली 4201 लेवल पे ट्रेड कर रहा है विद 2% डाउनफॉल। एंड इस स्टॉक पे अभी थोड़ा सा हम लोग को नजर बनाए रखना है, क्योंकि अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे ये स्टॉक अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं कंपनी का नाम एंटर करता हूँ, LTI माइंट्री लिमिटेड। एक सेकंड, इसमें स्टॉक का नाम नहीं आ रहा है, अभी LTI माइंट्री का जो चार्ट है वो नहीं दिख रहा है ट्रेडिंग व्यू में। मैं आने वाले दिनों में जैसे एरर फिक्स होगा तो मैं कवर करके बता दूंगा। बट आप यहाँ पे लाइन चार्ट के जरिए ये चीज समझने की कोशिश कीजिए कि LTI माइंट्री अपने मेजर सपोर्ट पे आ गया है, उस सपोर्ट पे जहां से बार बार बाइंग हुआ है फ्रॉम 2022 इटसेल्फ। अगर ये इस करंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो फिर अच्छे खासे समय तक फिर ये हाइबरनेशन जोन में चला जाएगा। हाइबरनेशन इन द सेंस कि लंबे समय तक ये सो जाएगा, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा देखने को। तो देखते हैं कि इस करंट सपोर्ट का ये ब्रेकडाउन करता है कि नहीं। एग्जैक्ट लेवल अगर आप मुझसे पूछोगे तो 4000 के अप्रॉक्स में ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हम लोग को दिख रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग को अपना डिसीजन लेना है। एंड टोटल 4 स्टॉक्स को हम लोगों ने कवर किया। एंड अभी के टाइम पे ये चारों ही तो हम लोग को वीक दिखाई पड़ते हैं। टाटा एलेक्सी एंड हैप्पीएस्ट माइंड तो ऑलरेडी सारे सपोर्ट्स को ब्रेक कर चुका है। LTI माइंट्री अभी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे टिका हुआ है। तो देखते हैं कि ये भी ब्रेक करके इन्हीं दोनों कैटेगरीज के, इन्हीं दोनों स्टॉक्स के लीग में आ जाता है या फिर अपना वो इमेज बचाता है, वो तो समय ही बताएगा। खैर अभी के लिए तो ऑलमोस्ट ज्यादातर IT स्टॉक्स अंडर परफॉर्म ही कर रहे हैं। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगेन कुछ स्टॉक्स को लेके। एंड कमेंट करते जाइए दोस्तों किन स्टॉक्स को कवर करना है, क्योंकि संडे के दिन ऑलमोस्ट ज्यादातर स्टॉक्स को मैं कमेंट सेक्शन से ही पिक करने वाला हूँ। ओके, चलिए बाय बाय।